जय भीम साथियों। मैं हूं डॉक्टर धनंजय कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन महापुरुष की सीरीज। और इस सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। एक ऐसा संत जिसने न सिर्फ समाज की कुरीतियों पर सीधा प्रहार किया बल्कि ईश्वर को पाने का सबसे सरल रास्ता भी दिखाया। जिन्होंने न मंदिर को श्रेष्ठ माना, न मस्जिद को श्रेष्ठ माना, बल्कि इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म भी बताया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान कवि और समाज सुधारक संत कबीरदास जी की। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि संत कबीर जी के रहस्यमय जीवन और उनके जन्म, दुनिया उन्हें किस नाम से जानती है, उसके बारे में। आइए चलते हैं। साथियों, संत कबीर जी के जन्म को लेकर इतिहासकारों में कई मत हैं, लेकिन प्रामाणिक माना जाता है कि उनका जन्म सन 1398 में उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी यानी काशी के लाड़तारा नामक तालाब के पास हुआ था। कहा जाता है कि वे नवजात शिशु के रूप में लाड़तारा के तालाब में कमल के पत्ते पर मिले थे। वहां से गुजर रहे एक निसंतान जुलाहा बुनकर दंपति नीरू और नीमा ने उन्हें देखा और वे दिव्य बच्चे को अपने घर ले गए और आए और उनका नाम कबीर रखा, जिसका अरबी में अर्थ होता है महान। साथियों, संत कबीर जी का पालन पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने हिंदू गुरु स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ली। इस तरह कबीर जी के जीवन में शुरुआत से हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृतियों का मेल हो गया। साथियों, आज दुनिया कबीर जी को कई अलग अलग रूपों में जानती है और पूजती है। सबसे पहले एक निर्भीक समाज सुधारक के रूप में जानती है। कबीर जी ढोंग और पाखंड के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने समाज में फैले जातिवाद, छुआछूत और अंधविश्वास पर करारा प्रहार किया। उन्होंने बिना डरे कहा था कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और बेबाक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। वे कहते थे, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। लेकिन उनके मौखिक वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक, साखी, रामायणी के रूप में भी लिखा। उनके सीधे और तीखे दोहे आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक में भी जाने जाते हैं। कबीर जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मानते थे। उन्होंने जहाँ हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर तंज कसा, वहीं मुस्लिम की कुरीतियों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर हर इंसान के भीतर घट घट में वास करता है। उस दौर में अंधविश्वास था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग में जाता है और मगहर में मरने वाला नरक में। इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कबीर जी अपने अंतिम समय में जानबूझकर मगहर चले गए और वहीं सन 1518 में उन्होंने प्राण त्यागे। उनकी मृत्यु के बाद एक अद्भुत घटना हुई। उनके शव को लेकर हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ने लगे कि अंतिम संस्कार कैसे हो। लेकिन जब कफन हटाया गया तो वहां शव की जगह सिर्फ फूल मिले। हिंदुओं ने आधे फूल लेकर के उनका दाह संस्कार किया और मुस्लिमों ने आधे फूल लेकर दफना दिया। आज भी मगहर में उनकी मजार और समाधि दोनों एक साथ मौजूद हैं। साथियों, संत कबीरदास जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार और दोहे सदियों तक इंसानियत का रास्ता दिखाते रहेंगे। साथियों, संत कबीर जी का कौन सा दोहा सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।